न्यूज़ में आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी में और हमारे साथ एक भैया हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ये चुनाव को लेकर बहुत ही परिपक्व है, पूरा इनसे समीकरण जानेंगे कि चुनाव किस करवट बैठ रहा है। हमारे साथ भैया अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। प्रवीण राय मेरा नाम है जी, पेशे से पत्रकार हूँ। ये चुनाव घोसी में उपचुनाव चल रहा है, क्या समीकरण है पूरा इसका? देखिए, समीकरण तो सीधे सीधा लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। आप देख रहे हैं यही दो पार्टियां लड़ ही रही हैं चुनाव। अब जहां तक समीकरण की आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, पक्के वोटर जो जैसे मुस्लिम और यादव और साथ में क्षत्रिय यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तीन जो उनके जातिगत समीकरण के हिसाब से ये तो है ही। आप दूसरी तरफ लेंगे, दारा सिंह चौहान यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वो जाहिर सी बात है कि चौहान बिरादरी से हैं और प्लस उनके समर्थन में यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की फौज आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बिरादरियाँ हैं उतने विधायक और मंत्री गांव-गांव गलियों सिर्फ उसी बिरादरी के समाज में घूम रहे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं कि भूमिहार समाज से यहाँ पे 3-3, 4-4 मंत्री और विधायक लगे हुए हैं। जैसे कि ए के शर्मा है, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों के गाँव में जा रहे हैं। कृषि मंत्री आपके हैं सूर्य प्रताप शाही जी, वो आए हुए हैं। उत्पल राय हैं, मनोज राय हैं, इनको सिर्फ भूमिहारों को सेट करने के लिए। इसी तरीके से देख लीजिए तो ये संजय निषाद जी हैं, निषाद समाज से आते हैं, जो निषाद समाज का भी यहाँ पे अच्छा खासा वोट है। वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के एक अंग है, उनकी पार्टी 12 विधायकों के साथ निषाद पार्टी सरकार में शामिल है। तो वो भी जो है लगातार सिर्फ निषादों के बीच जा रहे हैं और हर तरीके से मोबिलाइज करने का उनको प्रयास कर रहे हैं। कल मौर्य बिरादरी भी यहाँ पे मौर्य बिरादरी के नेता के रूप में जाने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, कुशवाहा मौर्य यहाँ पे बिरादरी है, तो उनके नेता के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। कल मंच से उन्होंने संबोधन किया। इसी प्रकार ब्राह्मणों को सेट करने के लिए आज यहाँ पे कैंप किए हुए हैं ब्रजेश पाठक जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अब और बिरादरी में ले लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी ऑलरेडी परमानेंट यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, लगातार राजभरों के बीच में मैसेज फैलते। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यह पूरी तरीके से चुनाव जातिगत आधार पे समीकरण बैठा के हो रहा है। अभी तक तो जैसे इसके एक हफ्ता पहले के अगर परिदृश्य से देखेंगे तो बाहरी बनाव भीतरी का हो रहा था, क्योंकि सुधाकर सिंह यहाँ के अच्छे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और जब से उन्होंने शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपने राजनीति की शुरुआत की, और आज तक समाजवादी पार्टी के बैनर पर ही वो चुनाव लड़ते हैं और उसका झंडा ढोते हैं। और वो यहाँ की जनता यही बार बार कह रही थी कि सुधाकर सिंह ही हमारे लिए नेता हैं, वही यहाँ से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि दारा सिंह चौहान उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, हाल ही में अभी समाजवादी पार्टी से विधायक यहाँ बने हुए थे, उन्होंने इससे इस्तीफा देकर और यहाँ पे दोबारा भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर उपचुनाव उन्हीं के कारण लड़ा जा रहा है, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता यह कह रही थी कि बार बार चुनाव में धकेला जा रहा है हमको, और जो है दारा चौहान बार बार पार्टी हर साल पार्टी बदल देते हैं, हर चुनाव में अपनी दूसरी पार्टी बदल देते हैं, इसलिए हमको स्थानीय नेता चाहिए। लेकिन इस समय की जो वस्तुस्थिति देखी जाए, उत्तर प्रदेश के जितने भी आला मंत्री हैं और जितने भी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लोग आज के डेट में कैंप किए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया आसपास के जनपदों के जितने भी नेता हैं और बाहरी नेता, कोई यहाँ होटल नहीं है ठहरने के लिए। इन नेताओं को मना कर दिया जा रहा है कि आपके लिए जगह नहीं होगी। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्षम है इस लायक कि उनको अपने घरों में ठहरा सकें, वहाँ पे ठहर के खा पी के ये लोग गली गली घूम के प्रचार कर रहे हैं। इस स्टेज पे यह चुनाव पहुँच गया है। उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी आज तक राम गोपाल यादव कभी मंच पे, कभी जनसभा में या कभी नुक्कड़ सभा में या गली गूचों में नहीं घुमा करते थे। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को देखा है, वो भी पहली बार ऐसा हुआ है, जो थिंक टैंक माने जाते थे समाजवादी पार्टी के, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, वो आज के डेट में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और घोसी विधानसभा में जगह जगह घूम के कैंपेनिंग कर रहे हैं। और शिवपाल यादव भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। उस जैसे कि जातिगत आधार पर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि संजय निषाद जिस प्रकार निषाद पार्टी के हैं, उनकी बहू लगेंगी, पुत्रवधू लगेंगी। काजल निषाद जी जो फिल्म स्टार हैं भोजपुरी की, वो भी विधानसभा समाजवादी पार्टी से चुनाव गोरखपुर से लड़ चुकी थी। वो अभी हाल ही में 3 दिन पहले आई, और जैसा कि उन्होंने बहुत हास्यास्पद और बयान दिया कि हमारे ससुर जी सठिया गए हैं, उनको एक डॉक्टर ने कुछ दिन पहले बीमारी की हालत में इंजेक्शन लगा दिया था, उनका दिमागी हालत इस समय ठीक नहीं है। तो इस प्रकार नोक झोंक तमाम बयानबाजी चल रही है। जैसा कि अभी कल ही केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने मंच से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कहा कि यह सांप से भी ज़्यादा यह
जहर उगलते हैं, इनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी हो जाएगी, एसएफआई इनको विदा कर दिया जाएगा। तो अभी शाम को 6 बजे 7 बजे शिवपाल यादव ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है, वह बड़बोले नेता हैं। अभी 15 महीना पहले हम लोग उनको सिराथू से, कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से उनको विधानसभा चुनाव हराया था और फिर पुनः आ गए, और वह जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। यह बयान है शिवपाल यादव का, किसके केशव प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट में, ऐसा कि उन्होंने बयान दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशकुन है। यह बयान शिवपाल यादव ने दिया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो चुनाव काफ़ी अपने दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। लगातार एक दूसरे की तरफ से बाण छोड़े जा रहे हैं, तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आमने सामने का है और काफ़ी टक्कर का है। अब देखना यह है कि यह पाला किस तरफ बदलता है, किस तरफ बैठता है, यही देखने की बात होगी। एक अंतिम बात बता दूं आपको कि यहाँ पे हरिजन अच्छे खासे मतदाता हैं, जो हमारी यहाँ के लगातार बसपा की भी सीट जीतती रही है, और वो वोटर बसपा यहाँ पे कोई अपना वो नहीं लड़ा रही है, प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है। ऐसी स्थिति में उसके जो मतदाता खाली हुए हैं, उसके लिए भी दोनों पार्टियां अपना जी जान लगा दी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम अनुसूचित नेताओं को उनके बीच जैसे कि कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं। कुछ बसपा के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ भी गए थे, उनको भी लगातार उनके बीच लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अनुसूचित नेताओं को यहाँ पे उनके बीच भेजने का काम कर रही है। अब ये देखना है कि ये जो अनुसूचित मतदाता हैं वो किधर जाते हैं। उन्हीं का वोट निर्णायक होने जा रहा है इस चुनाव में, यही अब तक की वस्तुस्थिति है। ठीक है भैया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।